नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस वर्ष से टेट पास होना जरूरी है प्राइमरी शिक्षकों के लिए, तथा यदि आपकी नियुक्ति हो गई है तो भी क्या आपको टेट पास होना जरूरी है। दोस्तों, यह मामला 2012 शिक्षकों की नियुक्ति का है, जिन्हें नियुक्त करने से बीएसए मुरादाबाद इनकार कर दिए और कारण बताया कि आप लोग टेट पास नहीं किए हो। फिर मामला हाई कोर्ट इलाहाबाद में गया। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि किस वर्ष से टेट पास होना जरूरी है प्राइमरी शिक्षकों के लिए। इसी पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कब से प्राइमरी शिक्षकों के लिए टेट पास होना जरूरी है, अन्यथा इनकी नियुक्ति अवैध मानी जाएगी। लेकिन उससे पहले प्लीज़, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट कब से जरूरी, हाई कोर्ट ने पूछा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से अनिवार्य हुई है। कोर्ट ने याची और सरकारी वकील से पूर्व में निर्धारित नियमों विवरण बताने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अपीली सुनवाई करते हुए दिया है। अपील में एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए उन्हें वेतन देने का आदेश दिया गया था। अपील में कहा गया है कि मुरादाबाद के वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा के अधिकार के तहत एनसीटीई की ओर से 23 अगस्त 2014 को जारी अधिसूचना के बाद हुई है। ये शिक्षक अगस्त 2012 में नियुक्त किए गए। उस समय एनसीटीई की अधिसूचना पूरे देश में लागू होने के साथ प्रदेश सरकारों पर बाध्य थी। ध्यान रखना इस पॉइंट को। ये शिक्षक अगस्त 2012 में नियुक्त किए गए। उस समय एनसीटी की अधिसूचना पूरे देश में लागू होने के साथ प्रदेश सरकार पर भी बाध्य थी। तो आप ध्यान रखना, जो केंद्र सरकार थी उन्होंने अधिसूचना जारी किया था, लेकिन जो प्रदेश सरकार थी अभी जारी नहीं की थी, लेकिन ये मान ले रहे हैं कि प्रदेश सरकार पर भी बाध्य है। इसलिए यूपी में भी उसी समय से अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि याची शिक्षक उस समय टेट उत्तीर्ण नहीं किए थे। ऐसे में बतौर शिक्षक नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसे में ये बतौर शिक्षक नहीं नियुक्त किए जा सकते हैं और इनकी नियुक्ति अवैध है। इसी कारण बीएसए मुरादाबाद ने इनके आवेदन के अनुमोदन से इनकार कर दिया था। एकल पीठ ने 20 जून 2022 के आदेश में इन तथ्यों को ध्यान न देते हुए एक पक्षीय आदेश दिया था। ध्यान रखना, यहाँ तक जो मामला आया ये था कि इन लोगों की नियुक्ति हुई थी और 20 जून 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको पेमेंट दिया जाए, लेकिन बीएसए महोदय ने मुरादाबाद मना कर दिया। सरकार ने पुनः अपील किया हाई कोर्ट में कि विचार किया जाए और इनकी नियुक्ति को अवैध कर दिया जाए। लेकिन जो याची हैं वो क्या बोल रहे हैं, इनका भी सुन लीजिए। याची शिक्षकों की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने प्राथमिकी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की अनिवार्यता के लिए 8 अप्रैल 2013 को, ध्यान रखना इस पॉइंट को, 8 अप्रैल 2013 को शासनादेश जारी किया है। याची की नियुक्ति उससे पहले हो चुकी है। तो जो मामला है पूरा ये 2012 में, ध्यान रखना, 23 अगस्त 2010 को एनसीटी की तरफ से अधिसूचना जारी की गई और ये मान लिया जा रहा है कि 2012 में पूरे देश में लागू हो गया था। तो ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार में भी लागू हो गया। लेकिन जो याची हैं वो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा अप्रैल 2013 में शासनादेश जारी हुआ। जैसे भी यूपी टेट ने अनिवार्य कर दिया लाइफ टाइम, अगर आप यूपी टेट पास करते हो तो लाइफ टाइम हो गया, पहले 5 साल का था। तो उसी तरह से यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने जारी किया तो उसी तरह से यूपी सरकार ने जारी किया। लेकिन ये मान रहे हैं कि यूपी सरकार जारी नहीं किया फिर भी लागू हो गया, जबकि जारी करना पड़ता है राज्य सरकार के द्वारा। नियम तो यही कहता है कि केंद्र सरकार ने अगर जारी कर दिया है तो राज्य सरकार पर भी लागू होगा। साफ साफ आपने देखा था, शिक्षा मंत्री जो थे केंद्र सरकार, उन्होंने कहा भी था राज्य सरकार जब से चाहे आप लागू कर सकते हैं। तो ये मान रहे हैं 2010 में जैसे जारी हुआ, 2012 में पूरे देश में लागू हुआ तो यूपी में भी लागू हो गया। इस बेस को मान के
ये जो टीचर नियुक्ति हुई है इसको अवैध मान रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं ये बोल रहे हैं कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2013 में शासनादेश जारी किया और मेरी नियुक्ति उसके पहले हो गई थी, इसलिए मेरी नियुक्ति सही है। तो आप लोग कुछ पॉइंट पर ध्यान रखना जो क्लियर कर दे रहा होगा, क्लियर नहीं हुआ होगा तो। सरकार ने अप्रैल 2013 में शासनादेश जारी किया कि प्राइमरी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है। ध्यान रखना, उससे पहले भारत सरकार ने तो अनिवार्य कर दिया था, लेकिन यूपी सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं किया था। और आप लोग ध्यान रखना, यूपी टेट 11/2/2011 से शुरू हुआ, अर्थात 11 फरवरी 2011 को पहली बार इसकी परीक्षा हुई यूपी टेट की यूपी में। यदि आपकी प्राइमरी शिक्षक में नियुक्ति अप्रैल 2013 से पहले हुई है तो टेट पास होना अनिवार्य नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि यदि अप्रैल, क्योंकि यूपी सरकार अप्रैल 2013 में अधिसूचना जारी की है तो इसका मतलब है 2013 से ही मान्य होगा। तो यदि आपकी नियुक्ति अप्रैल 2013 से पहले हुई है शिक्षक की तो आपको टेट पास होना अनिवार्य नहीं है, और यदि आपकी नियुक्ति अप्रैल 2013 के बाद हुई है तो आपको टेट पास होना अनिवार्य है। तो यह मामला 2012 का है और इनकी नियुक्ति 2012 में हो चुकी है। हाई कोर्ट ने 20 जून 2022 को आदेश दिया इनका वेतन देने के लिए, क्योंकि कुछ मामला रहा होगा और इनको वेतन नहीं दिया जा रहा था, और बीएसए महोदय ने इनके आवेदन के अनुमोदन से इनकार कर दिया था, पेमेंट देने से ही इनकार कर दिया है। तो उम्मीद है कि इनकी जीत होगी और नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि मामला 2013 के पहले का है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये मामला 2012 का है, और अब जो है इनको आदेश मिला है कि इनको पेमेंट दिया जाए। राज्य सरकार तरफ से बीएसए मतलब राज्य सरकार ही होता है, तो राज्य सरकार ने पुनः याचिका दायर किया और कहा कि 2012 का मामला है इसलिए इनको पेमेंट नहीं दिया सकता है। तो जो याची हैं वो बोल रहे हैं 2013 बाद ही सरकार ने लागू किया था यूपी टेट, तो इसलिए मुझे पेमेंट मिलना चाहिए। तो आप लोग क्लियर हो गया है। 2013 के बाद जो भी है, अप्रैल 2013 के बाद यदि आपकी नियुक्ति हुई, आपको अगर नियुक्ति हुई है तो आपको टेट पास होना जरूरी है, उसके पहले आपको टेट पास होना जरूरी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से इन्हें पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो नियुक्ति है पहले हुई है। तो इस तरह की जॉब से संबंधित तथा अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़ से आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी बताया जाता है महत्वपूर्ण न्यूज़ ही रहती है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए और कोशिश कीजिए मैक्सिमम लोगों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जो भी रहता है फैक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।